कानून यह है कि 1947 15 अगस्त के दिन अगर ज्ञानवापी का कोई नेचर था, ज्ञानवापी मस्जिद थी, तो वो मस्जिद ही रहेगी, उसको बदला नहीं जा सकता। हमारे बाबरी मस्जिद के जो जजमेंट आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद को शहीद किया गया, ये एक क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन क्रिमिनल एक्ट करार भी दिया और जिन लोगों ने मस्जिद को शहीद किया उन्हीं को ही वो जगह भी दे। मथुरा काशी अभी बाकी है, बाबरी एक झांकी है। तो ये न्यूसेंस क्रिएट किया जा कि झूठ को 100 बार चिल्ला कर बोलो तो वो सच बन जाता है। तो अभी तो ये यही षड्यंत्र दिखता है। जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। इसको हम इलाहाबाद के फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अमर साधन, उनका एक बयान था कि लोअर कोर्ट जो है वो कॉम्प्लिसिट है, क्योंकि लोअर कोर्ट ने ही ये सर्वे का ऑर्डर दिया बजाय इस बात के कि 1991 का एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो प्रोहिबिट करता है इस बात को कि आप किसी भी रिलीजियस प्लेस का, उसका नेचर को आप बदल नहीं सकते। अगर कोई मंदिर है तो आप उसको मस्जिद नहीं बना सकते, अगर कोई मस्जिद है तो आप उसको मंदिर नहीं बना सकते। ये हमारा कानून है 1991 का, और इस कानून का सीधी उल्लंघन करते हुए लोअर कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दे दिया। तो इसी के ऊपर में टिप्पणी है इलाहाबाद हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस अमर साधन का। वही पैटर्न सिर्फ ज्ञानवापी मॉस्क नहीं, वहाँ पे भी मथुरा में भी केस फाइल किया जा रहा है, केस को उठाया जा रहा है। तो ये जो कमिश्नर जिसको अपॉइंट किया गया, ये कौन है? ये एक एडवोकेट है जो लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, उसको कोर्ट ने कमिश्नर अपॉइंट कर दिया ताकि वो जाकर के सर्वे करे। सर्वे का रूल ये होता है कि आप कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे सील्ड एनवेलप में, सर्वे कहीं लीक नहीं किया जाएगा। लेकिन उसने लीक किया, जानबूझकर लीक किया, डेलिबरेटली लीक किया है ताकि मीडिया में इसका चर्चा हो। एक फ़ायदा तो गवर्नमेंट को ये होता है कि महंगाई की मार पे चर्चा नहीं होता, क्योंकि हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का चर्चा होने लगता है। दूसरा ये है कि जिन लोगों का ऐसा षड्यंत्र है, जो ऐसा सोचते हैं कि बाबरी मस्जिद के बारे में, सोचते क्या, ये तो ओपनली बोलते भी हैं। बहुत लोग हैं जो ओपनली बोलते हैं कि मथुरा काशी अभी बाकी है, बाबरी एक झांकी है। तो ये एक न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है, और न्यूसेंस से आगे बढ़ करके ये एक प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ख़राब होने वाला है आने वाले दिनों में। तो यही वजह है कि चीफ जस्टिस जब सुप्रीम कोर्ट में, जब हमारे मुस्लिम पक्ष के लॉयर सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट कर रहे थे, उन्होंने ये बात बोला कि इस जो लोअर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रहा है उसको फ़ौरन स्टे कर देना चाहिए, क्योंकि ये चलेगा, सर्वे चलेगा, रिपोर्ट लीक होंगे, तो ये तो पब्लिक माहौल को ख़राब किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विजडम में डिसाइड किया कि नहीं, जिस लोअर कोर्ट में ये मैटर चल रहा था वहाँ से हटा करके वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज में जो थोड़े से सीनियर हैं उनको ये, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी सरेंडर कर चुकी है, कहा है आस्था का मामला है। हमारे बाबरी मस्जिद के जो जजमेंट आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद को शहीद किया गया, ये एक क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन क्रिमिनल एक्ट करार भी दिया और जिन लोगों ने मस्जिद को शहीद किया उन्हीं को ही वो जगह भी दे दिया है। लोग प्रोटेस्ट करेंगे अगर इस तरह का होगा। और आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि नमाज पढ़ने से कोई पाबंदी नहीं है ज्ञानवापी मॉस्क में। हमारे पक्ष के लॉयर ने जब सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट दिया कि वज़ू रुक गया है, वज़ू खाना को सील कर दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वज़ू का अरेंजमेंट होना चाहिए। मोदी सरकार की तरफ से जो वकील खड़े थे उन्होंने कहा कि ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी कि कोई एक नई जगह में वज़ू होना चाहिए, नई तरीके से वज़ू का इंतज़ाम होना चाहिए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्लैरिफाई किया कि मैंने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं कहा, मैंने अरेंजमेंट कहा। तो इसका मतलब ये होता है, जो उन्होंने वहाँ पे जो डीएम है उसको डायरेक्शन है कि वो ये अरेंजमेंट करेंगे ताकि वज़ू के अरेंजमेंट वापस से स्टार्ट किया जाए। क्योंकि जो प्रोटेक्ट करने की बात है कि ये फाउंटेन है, जिसे हम फाउंटेन बता रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वो शिवलिंग है, तो उस हिस्से को प्रोटेक्ट करने की बात है। लेकिन उससे वज़ू को रोक देना ये कहाँ से जायज़ है, जिस बात को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ वज़ू रुकना नहीं चाहिए, वज़ू का अरेंजमेंट होना चाहिए। देखिए, एक बात को हमेशा याद रखिए, बहुत पुरानी कहावत है
कि झूठ को 100 बार चिल्लाकर बोलो तो वो सच बन जाता है। तो अभी तो यही षड्यंत्र दिखता है, बिना किसी कॉन्क्रीट एविडेंस के, बिना किसी बेसिस के, सिर्फ ये कह देना, लोगों में एक हवा बना देना। तो आज के डेट में कुछ प्रूफ नहीं है कि वो शिवलिंग है। आज के डेट में ये हम लोग जानते हैं कि वो मस्जिद है। कानून यह है कि 1947 15 अगस्त के दिन अगर ज्ञानवापी का कोई नेचर था, ज्ञानवापी मस्जिद थी, तो वो मस्जिद ही रहेगी, उसको बदला नहीं जा सकता। तो ये जो षड्यंत्र किया जा रहा है, ये लोगों को समझने की ज़रूरत है, ये जो हमारे हिंदू भाइयों को भी समझने की ज़रूरत है। और लोग समझते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही इस पॉइंट पे वोकल है भाई। बहुत सारे मेजॉरिटी पॉलिटिकल मतलब मेजॉरिटी कम्युनिटी के थिंकर हैं जिन्होंने बोला कि भाई ये सही नहीं है, आप जो कर रहे हैं, ये फाउंटेन है, वो दिखता है कि वो फाउंटेन है, ये शिवलिंग नहीं हो सकता। और लोगों ने बहुत तरह के कयास लगाए। तो अब आप किसी नेता ने कहा कि एटॉमिक, वो हमारे एटॉमिक रिसर्च सेंटर को, जिसका स्ट्रक्चर भी कुछ उसी तरीके का है, कि आप उसको भी शिवलिंग बोलेंगे। बहुत सारा ऐसा सोशल मीडिया में बात उठता है। तो बहुत सारा दावा है, लेकिन कोर्ट इस तरीके से अगर फैसला सुनाएगी, कोर्ट ने तो कोई फैसला नहीं सुनाया है कि भाई वो फाउंटेन नहीं है, वो शिवलिंग है, ऐसा कोई फैसला नहीं है कोर्ट का। लेकिन हाँ, प्रोसीडिंग अभी क्योंकि लोअर कोर्ट में अलाउ किया है प्रोसीडिंग चलने के लिए, सबसे पहला बात है कि मेंटेनेबिलिटी, कि क्या इस तरह का मामला कोर्ट में चल सकता है, क्या ये मेंटेनेबल है या नहीं है। इस पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो अभी उसको रोक सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि अभी रोकेंगे नहीं, अभी वेकेशन का टाइम है, वेकेशन से पहले उन्होंने इस तरह का जजमेंट दे दिया है, वो प्रोसीड करेगी उसी बेसिस पे वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज। तो तौसीफ भाई, क्या लगता है इसका हल? नहीं, हल यही है कि मस्जिद को प्रोटेक्ट करना है, और क्या हल होगा भाई। खुदा भी अपने बंदों के इम्तिहान लेता है, कि अपने बंदे, खुदा के बंदे अपने इम्तिहान देंगे, इम्तिहान में हिस्सा लेंगे और पास होंगे।